आदाब दोस्तों, मेरा नाम है वक़ार वाहिद। हम लोग फ़िलहाल पहुंच चुके हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय के सामने पंत पार्क में। और जब हम लोग यहां पहुंचे तो हम लोगों ने देखा कि यहां पे कुछ युवा रचनाकार मौजूद थे जो अपनी गोष्ठी कर रहे थे, रियाज़ कर रहे थे, साहित्य का प्रैक्टिस कर रहे थे। तो हमने सोचा कि क्यों ना इन साहित्यकारों को, जो युवा रचनाकार हैं, आप लोगों से मिलवाया जाए और उनकी कुछ पंक्तियाँ जो सबसे अच्छी उन्होंने लिखी हों वो आपको सुनवाई जाएँ। इसी क्रम में हम लोग शुरू करते हैं। सर, आप थोड़ा खड़े हो जाइए प्लीज़, खड़े होकर कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्लीज़ भैया अपना नाम बता दें पहले। साहिब सतीश पांडे। कुछ ऐसी रचना जो आपने लिखी हो, आपको लगता हो कि सबसे बेहतरीन है, वो हमारे दर्शकों को ज़रूर सुनवाएं। सबसे बेहतरीन तो अभी तक नहीं लिख पाया, लेकिन फिर भी एक लिखा जिसे काफ़ी लोगों ने पसंद किया जी। वो था कि ना आया कुछ याद तेरे आने के बाद, ना आया कुछ याद तेरे आने के बाद, बहुत रोया उस रात तेरे जाने के बाद, बहुत रोया उस रात तेरे जाने के बाद, अब खिलते नहीं वो गुलाब मेरे बागों के, अब खिलते नहीं वो गुलाब मेरे बागों के, जो खिलते थे कभी तेरे मुस्कुराने के बाद। जो शुक्रिया, जो खिलते थे कभी तेरे मुस्कुराने के बाद, जाम पीने की लत क्यों लग गई, जाम पीने की लत क्यों लग गई, नींद आई नहीं दिल लगाने के बाद। क्या कहने, क्या कहने। बहुत 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 शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। आइए आइए प्लीज़, इधर आ जाइए, सबसे बात कर लेते हैं हम थोड़ा थोड़ा करके। आइए भैया, बाकी बीच वाला एडिट हो जाएगा, कोई चिंता नहीं। हाँ, अपना नाम बताएं पहले आप। रवि शुक्ला नाम है मेरा। क्या लिखते हैं आप? गीत, गज़ल। गज़ल कोई सुनाएं जो आपको पसंद हो। एक मतलब एक शेर। इरशाद। वो मुझे पहचान जाए चाहता हूँ, वाह। वो मुझे पहचान जाए चाहता हूँ, वो मुझे पहचान जाए चाहता हूँ, फिर मेरी ये जान जाए क्या कहने। वाह। फिर मेरी ये जान जाए चाहता हूँ। शेर देखें। वो सजा कर कोठरी ऐसे गई है, वो सजा कर कोठरी ऐसे गई है, वो सजा कर कोठरी ऐसे गई है, फिर बिखर सामान जाए चाहता हूँ, फिर बिखर सामान जाए चाहता। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सब प्लीज़ आइए। हाँ, कृपया शुभ नाम बताएं अपना। मेरा नाम वरुण दुबे है। क्या लिखते हैं आप? गज़लें चलती हैं, थोड़ी बहुत लिखते हैं, 1-2 सालों से ही चल रही है उसकी। अच्छा, कौन सा शायर पसंद है आपको? शायर पसंद नापसंद, पसंद के ऊपर सिर्फ नहीं नोटिस करना चाहिए, जो बेहतर लिखे, नए पुराने सबको देखना चाहिए। तो फिलहाल मैं नए लोगों को ज़्यादा देखता हूँ कि उन्होंने अपने गज़लों में क्या नई नई चीज़ें लेकर आ रही हैं। किनको देखते हैं नए? जैसे आंसू मिश्रा है, वरुण आनंद है, चिराग शर्मा है, और भी जैसे हम लोगों के साथ के जितने लोग हैं उन लोगों को मैं देखता हूँ। अभी नए नए बहुत तेज़ी से अभी सतीश सत्यार्थ हैं, अभी ये लोग बहुत तेज़ी से आ रहे हैं, तो इन लोगों को मैं देखता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ। बहुत बढ़िया। कोई गज़ल सुनाएं अपनी, मतलब 2 शेर। ये एक मतलब एक शेर देख लें आप लोग की। हाँ। उम्र गुजरी है मोहब्बत करते, उम्र गुजरी है मोहब्बत करते, बोल हम कैसे सियासत करते। वाह। एक तस्वीर के कायल हो गए, एक तस्वीर के कायल हो गए, एक मुद्दत से हिफाजत करते। क्या कहने। वाह। उम्र गुजरी है मोहब्बत करते, बोल हम कैसे, और 4 मिसरे फिर उसके बाद देखिए कि खुद के अंदर यूं उजाला करना, खुद के अंदर यूं उजाला करना, जैसे पत्थर को शिवाला करना। वाह। फैसला। देखने वाले सभी सुने इस शेर को कि, और अपने साथ ये आप लोग तोहफे में भी ले सकते हैं। खुद के अंदर यूं उजाला करना, जैसे पत्थर को शिवाला करना, फैसला सिर्फ तेरे हक में हो, मैं वो सिक्का हूँ उछाला। क्या कहने, क्या कहने। फैसला सिर्फ तेरे हक में हो, मैं वो सिक्का हूँ उछाला करना। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत शुक्रिया आपका। आइए
क्या नाम है सर आपका? नमस्ते, मेरा नाम अंशुमान शुक्ला अंशु है। क्या लिखते हैं आप? गज़लें और कविताएं लिखता हूँ। कब से शुरुआत हुई कविताएं लिखने की? और कविताओं की शुरुआत में जब कक्षा 9 में था, 9वीं में पढ़ रहा था, तो उसी वक्त थी। और आमतौर पर जब आप बचपन में होते हैं तो आप करुण रस लिखेंगे या वीर रस लिखेंगे, क्योंकि दो ही पनपती है। उम्र बढ़ती है तो उम्र दराज जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो कविताएँ कभी कभी अपना रूप ले लेती हैं। तो अब जाके कुछ गज़लें थोड़ी बहुत मुकम्मल हो पाई है, बाकी अभी लिख रहा हूँ। कौन से शायर आपको पसंद है भैया? जैसे हमने पूछा तो नए लोगों को पढ़ते हैं, आपको कौन से शायर ज़्यादा सूट करते हैं, आपको पसंद आते हैं? नए लोगों की बात करूँगा क्योंकि नया हूँ तो मैं नए लोगों की बात करूँगा। मैं पुराने में भी बात करूँ तो जॉन इलियस आपको बहुत सुनते हैं। अच्छा। और नए लोगों में अगर है तो तहजीब हाफी, अली ज़रियून से लेकर के और भारत में वरुण आनंद, तमाम ऐसे बड़े शायर हुए हैं जो मुझे बहुत पसंद है। इस्माइल राज जो कि तमाम हैं, उसके साथ से कुछ थोड़ा थोड़ा सुन कुछ अपने लिखने की कोशिश। बहुत बढ़िया, अपना भी कुछ सुनाएं प्लीज़। जी अपना एक शेर है कि सुने कि ऐसे थोड़ी ना तय मकाम होते हैं, ऐसे थोड़ी ना तय मकाम होते हैं, ऐसे थोड़ी ना तय मकाम होते हैं, बदनाम वही होते हैं जिनके नाम होते हैं। वाह वाह। बदनाम वही होते हैं जिनके नाम होते हैं। और फिर मेरे सामने मोहब्बत का जिक्र, फिर मेरे सामने मोहब्बत का जिक्र, यार इसके सिवा भी तो दुनिया में बहुत काम होते हैं। क्या कहने हैं। और पहले नहीं थे दाम हुस्न के बाज़ारे मोहब्बत में, पहले नहीं थे दाम हुस्न के बाज़ारे मोहब्बत में, अब बाज़ारे मोहब्बत में भी हुस्न के दाम होते हैं। वाह। और पैसा जब बोलता है तो हक में लिखती है कलम, पैसा जब बोलता है तो हक में लिखती है कलम। ये वो दौर नहीं साहब जहाँ पैरवी से काम होते हैं। वाह। ये वो दौर नहीं साहब जहाँ पैरवी से काम होते हैं। और तुम जिसे गुलाब समझकर चूमने की भूल कर रहे हो, तुम जिसे गुलाब समझकर चूमने की भूल कर रहे हो, तुम जिसे गुलाब समझकर चूमने की भूल कर रहे हो, मत भूलो कि उसके पत्तों में कांटे तमाम होते हैं। वाह। और देर से ही सही मगर गांव को लौट जाना तुम, देर से ही सही मगर गांव को लौट जाना तुम। सुना है शहरों में रास्ते बहुत जाम होते हैं। क्या बात है, बहुत उम्दा। एक चीज़ और मैं आपसे यहाँ जानना चाहूँगा कि ऐसा कहा जाता है कि शायरी की तरफ जो लोग मूव करते हैं, युवा रचनाकार, उनका दिल कहीं ना कहीं टूटा होता है। आपका क्या मानना है इस विषय में? नहीं, शायरी को बिल्कुल मोहब्बत का बड़ा रोल होता है आपकी चीज़ में। जब आते हैं शायरी के लिए तो वो मायने तो ज़रूर रखती हैं, लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ विशेष अलग अलग प्रकार के रचनाकार हैं, अलग अलग प्रकार के गज़लकार हैं, शायरियाँ गज़लें पढ़ते हैं, तो उनका एक अपना जॉनर होता है। जैसे कुछ लोग एकदम बेबाकी से बातें तंज करते हुए राजनीति को तमाचा कसेंगे, तो कुछ लोग किसी वस्त्र के तले आई किसी अप्सरा का बखान करेंगे, कई लोग अपने इश्क की रुबाइयाँ सुनाएंगे, कई नज़में। तो जितनी ऐसी नज़में बनी या फिर गज़लें हुई, इनमें मैं समझता हूँ कि मोहब्बत एक बड़ा रोल अदा करती है। आपका आना किस वजह से हुआ, मैं ये जानना चाहता था। मुझे कविताओं का बड़ा शौक़ रहा। अच्छा, शुरू से? हाँ, मुझे कविताओं का बड़ा शौक़ रहा। तो मुझे जब देखा कि मैं संगीत का विद्यार्थी भी हूँ, स्नातक मेरा संगीत से, अभी वर्तमान में विधि का छात्र हूँ मैं, तो संगीत में जब आया तो मुझे लगा कि मैं अपनी कविताओं को गीता के साथ पढ़ सकता हूँ या फिर अपनी रचनाओं को मैं गीता के साथ कर सकता हूँ। तो एक आध दो गज़लें लिखी, मैंने गाने का प्रयास किया। जब मैंने गाने का प्रयास किया तो वो बहुत अच्छी लगने लगी, तो मुझे लगा कि मैं करना चाहिए। हाँ, तो बस ऐसा आया। और जैसे हिसाब से यूथ चल रहा था, जैसा ज़माना चल रहा था, मैंने भी उसी नाव में बैठ करके नीचे उतरना और बैतरनी पार करने की सोची। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया।